आप पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट अर्थात विकास, और विकास के छठे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की धारणीयता। दूसरा होगा भारत में भूमिगत जल और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। और प्रत्येक बार की तरह इस बार भी हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं विकास की धारणीयता और जानेंगे यह क्या है। विकास की धारणीयता। धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। अर्थात विकास ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की कम से कम हानि पहुंचाए बिना भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। यह केवल वर्तमान में ही खुशहाल होना विकास नहीं होता है। यह तभी संभव है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न हो। अर्थात धारणीयता का मतलब होता है ऐसा विकास करना जो कई वर्षों तक सतत चलता रहे। अर्थात विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम हानि पहुंचाए बिना हम आने वाले पीढ़ियों अर्थात अपनी भविष्य को अच्छा से निर्माण कर सकें। वर्तमान में केवल खुशहाल होना ही विकास नहीं होता है। यह तभी संभव है जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न हो। अब दोहन क्या है? दोहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग करना। अर्थात जितना प्रयोग करना चाहिए उससे ज़्यादा प्रयोग करना दोहन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत जल के बारे में और जानेंगे भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल या भूजल, धरती की सतह के नीचे स्थित जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। अर्थात जो धरती के नीचे हमारा जो जल है वह भूजल कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के इस जल मंडल में 76.5% भाग समुद्र के खारे जल के रूप में है और केवल 2.5% मीठा पानी है, जिसमें 2/3 हिस्सा हिमनद आदि के रूप में है। हम जो पानी पीते हैं या हमारा जो खेती या फसल जो उत्पादन होता है वह मीठे पानी से होता है। और अभी मीठे पानी का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसे हम इस उदाहरण द्वारा समझेंगे जो भारत में भूमिगत जल के बारे में बताया गया है। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। ये 4 मीटर कहीं कहीं 8 मीटर या 16 मीटर चला गया है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। अगर इसी प्रकार से पानी का अत्यधिक प्रयोग अर्थात दोहन होते रहा तो आने वाला कुछ वर्षों में भारी पानी की संकट को झेलना पड़ेगा। इसे हम समझने के लिए एक ग्राफ का प्रयोग करेंगे। यह ग्राफ देश के भूमिगत जल का बढ़ता दोहन को प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा पंजाब में उपयोग किया जाता है पानी का, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु और पांचवा उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। ये राज्य हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक 24% प्रयोग किया जाता है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। भारत में भूमिगत जल का प्रयोग सर्वाधिक कृषि के लिए किया जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व की 17% जनसंख्या रहती है, जबकि इसके पास विश्व के शुद्ध जल संसाधन का मात्र 4% ही है। इस प्रकार जल संकट के मूल कारण को अगर देखा जाए तो जनसंख्या विस्फोट, जल संसाधनों का अति उपयोग और उपलब्ध जल का दुरुपयोग माना जाएगा। अब हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन में कच्चे तेल के बारे में जानेंगे। कच्चे तेल अर्थात तेल के भंडार। तेल के भंडार में दिन प्रतिदिन की कमी होती जा रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेल का भंडार सीमित है।
और इसका आज अत्यधिक उपयोग या प्रयोग किया जा रहा है, या यूँ बोल सकते हैं इसका दोहन किया जा रहा है। सीमित होने और अत्यधिक उपयोग होने के कारण यह कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करेंगे। तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। यहाँ पे देश, क्षेत्र और भंडार 2017 के आधार पर और भंडारों के चलने की अवधि दिखाया गया है। जैसे यह क्षेत्र के अगर देखा जाए मध्य पूर्व भाग, इसकी भंडार को देखा जाए तो 807.7 हजार मिलियन बैटल है, जो अगले 70 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका है जो 50,000 मिलियन बैटल इसका भंडार है, तेल का भंडार है, जो अगले 10.5 अर्थात 10.5 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। अगर यह पूरे विश्व में देखा जाए तो 1696.6 हजार मिलियन बैटल इसका भंडार है और अगले 50 वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तेल का भंडार अगले 50 वर्षों में समाप्त होने वाला है। इस डाटा से साफ तौर पर पता चलता है कि लगातार अगर इसी प्रकार से कच्चे तेल का दोहन होते रहा अर्थात अति उपयोग होते रहा तो आने वाले 50 वर्षों में यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जो भारी संकट का परिचायक है। अब हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो वीडियो के इस भाग से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है, धार्मिकता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार वीडियो का यह अंतिम भाग था, अर्थात डेवलपमेंट या विकास का यह अंतिम भाग था। अब हम नेक्स्ट भाग में या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक लिए धन्यवाद।